हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडिनो एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम करने वाले हैं बीएसटीसी 2026 के जो रीजनिंग के मैंने 3 टॉपिक करवाए थे उनके आज हम 2025 के अंदर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम क्लियर तरीके से करने वाले हैं, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और आप अपनी तैयारी को भी जान सकते हैं इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हो बीएसटीसी 2025 की जो प्रथम पारी है उसमें से दिया गया है और विषय अपना रीजनिंग है और टॉपिक अपना सांकेतिक भाषा है पहला, और दूसरा टॉपिक अपने पंक्ति परीक्षण है। ठीक है। और यह जो प्रश्न है वो बीएसटीसी 2025 की प्रथम पारी से दिया गया है। ठीक है। तो इसमें आप देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में PARIS को लिखा जाता है NYPGQ लिखा जाता है, तो RUSSIA को क्या लिखा जाता है PSQQGY लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि CHINA को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। मतलब इनको अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे रशिया है, ये में से अलग अलग वर्ड दे रखे हैं, इनको कूट के अनुसार हमें लगाना है। तो इसका अपने राइट आंसर है वो सी रहेगा। सी क्यों रहेगा? क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया है, बस देखो पहले तो अक्षर घटाया है, फिर जोड़ा है, फिर घटाया, फिर जोड़ा है। इस तरीके से अपने पहले का उत्तर है वो सी रहने वाला है। ठीक है। तो आप बाकी क्योंकि टॉपिक करवाया हुआ है तो मैं केवल आपको आंसर बताऊंगी, व्याख्या है वो आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि ये टॉपिक करवाया गया आपको। ठीक है। और यह प्रश्न भी बीएसटीसी प्रथम पारी से लिया गया है। ठीक है। और इसमें यह डॉग को 4157 लिख रहा है, केट को आपको बताना है क्या लिखेगा। तो इसमें कुछ नहीं किया, इसने देखो डी का 4 लिख दिया, O15 पे आता है, फिर इनको जोड़ के और 7 लिख दिया और कुछ भी नहीं करा है। ठीक है। और बाद में इसी तरह इसका पहला ऑप्शन राइट होगा, C3 पे आएगा, A1 पे आएगा, 3 और 1 4 हो जाएंगे, सॉरी T20 पे आएगा और उसके बाद इन सारों को जोड़ के और 42 आ जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन है इसमें भी आपका राइट होगा। मतलब एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आप देख सकते हो कि ए का कोड 1 है, बी का कोड 2 है, सी का कोड 3 है, इसी क्रम में आगे कोड बढ़ रहे हैं। तो अब आपको सुमन है, मतलब SUMAN अक्षर जो है इसका आपको योग बताना है, अक्षरों के कोड के हिसाब से योग बताना है। तो इसमें भी आपका 69 है वो राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। LEFT की को जो कूट है वो 07 के रूप में है, राइट का है वो 08 के रूप में है। तो उसी भाषा में STRAIGST का क्या होगा? ठीक है। तो इसके अंदर है वो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABCDEF है, वो केंद्र की ओर मूव करके एक वृत्त में खड़े हैं। B F और C के बीच में है, A E और D के बीच में है, D के एकदम बाएं है, A और F के बीच में कौन है? तो इसमें ये आपका B राइट है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या देखो, किसी तट पर 5 मित्र है वो बैठे हैं। ठीक है। बाद में C A के निकटतम बाएं बैठा है और इस क्वेश्चन के अंदर आपके B A और D के दाएं बैठा है, E C और A के बाएं बैठा है। तो इसमें आपका आंसर है वो C कहलाएगा। नेक्स्ट देखो सांकेतिक भाषा से है, एक निश्चित कोड के अंदर BSKET को ये कोड दिया हुआ है, फिर इसका ये कोड दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से आपको SKIRT का कोड निकालना है। तो आप इन्हीं में से छांट कर निकालना है। तो इसका आंसर है वो C सही उत्तर हो जाएगा, नीचे लिखा हुआ है। तो C इसका राइट आंसर। फिर इसमें ये संयोजन वाला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें दर्पण की छवि से अधिक मिलता जुलता है वो चुनना है आपको। मतलब ये उल्टे लिखे हुए हैं,
मतलब दर्पण है ना, दर्पण की छवि दी हुई है। इनमें जो भी सिमिलर है उनको आपको देखना है। तो इसके अंदर तो इसके अंदर आपका डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो MEAT को TE मतलब उल्टा लिखा हुआ है। ये तो स्पष्ट ही पता चल रहा है, TEAM के रूप में लिखा जाता है। BALE को कैसे लिखा जाएगा, जिसमें ELAB लिखा जाएगा। तो ए ऑप्शन है वो आपका राइट है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर आपको क्या करना है, ए जहाँ लिखा हुआ है वहाँ को आपको प्लस लिखना है, बी जहाँ लिखा हुआ है वहाँ माइनस, सी लिखा हुआ है .2 और डी लिखा हुआ है वहाँ पर भाग रख के और आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका आपको पता है मेथड, पहले भाग किया जाता है, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ, इस हिसाब से किया जाता है। तो इसका आप निकालोगे तो इसके अंदर आपका 254 है वो राइट आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपको एक एक निकाल कर बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, इसलिए मैंने आपको सीधा डायरेक्ट उत्तर बता दिया है, बाकी आप खुद निकाल सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसको मैं आपको समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखो, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ये मैंने बताया था कि आपको गिनती लिख के सी कितने पे आता है, एच कितने पे आता है, ऐसे करके आप निकालोगे तो इसका आंसर है वो सी राइट होगा, ठीक है। आप खुद निकाल सकते हो। तो मैंने आपको घड़ी टॉपिक भी करवाया था, तो घड़ी से संबंधित क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो, 3:15 पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना, बीच कह दो चाहे मध्य कह दो, कितना कोण बनेगा। तो आपको सूत्र बताया था, उस सूत्र के हिसाब से आपको करना है, ठीक है। 0.5 से हो जाएगा। इसमें देखो, 5:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण कितना होगा। तो ये भी आपको सूत्र बता रखा है, उसी के हिसाब से करना है। इसमें भी आपका बी आंसर होगा, बी है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखो, किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक ही सीध में होगी, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होगी, तो किस समय पर होगी, 6 बजे होगी, क्योंकि इसमें मैंने 6 ही बताया था, 6 बजे पर सीधा सारणी में स्पष्ट बताया था। ये आपको सारणी में स्पष्ट तरीके से लिखवाया हुआ है ये। नेक्स्ट देखो, किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे पर आच्छादित होगी, मतलब या एक दूसरे के ऊपर होगी, तो 12 बजे होगी। यह भी लिखवाया हुआ है। 0 डिग्री का कौन बनता है उस समय होती है। तो ये सीधा थ्योरिकल क्वेश्चन आए हैं। कौन सा, ये थ्योरी का क्वेश्चन है जो मैंने आपको सारणी में लिखवा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितना का कोण बनेगा, सूत्र बता रखा है आपको, सूत्र के हिसाब से कर लेना। सी ऑप्शन है वो इसमें राइट होगा। और एक और चीज़ इसमें आप देख लो, कुल घड़ी प्रश्न है जो 2025 में पूछे गए थे। एक तो कोण के आधार पर, एक 180 डिग्री मतलब स्थिति के आधार पर, ओवरलैप की स्थिति पर, और समय ज्ञात करना। इन 4 प्रकारों से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे और ये आपको चारों प्रकार है वो करवाए गए हैं। तो इसमें एक बायोडाटा आप देख सकते हो कि कुल प्रश्न है वो 6 पूछे गए थे, सांकेतिक भाषा से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, पंक्ति परीक्षण से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और अगर बात करें हम और घड़ी से है वो 5 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, ठीक है। अब देखो, सेकंड पारी की बात करते हैं हम 2025 की क्रम परीक्षण की हम पहले बात करें तो इसके अंदर कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा, 190 आपका उत्तर हो जाएगा। श्रृंखला आपको दी हुई है, हालांकि ये टॉपिक मैंने नहीं करवाया था क्रम परीक्षण, तो इसमें आपको बस दिमाग लगा के निकालना होता है। ये सांकेतिक भाषा के अंदर ही आपका इसमें मतलब मिला जुला सा की टॉपिक है, बस उसमें ABCD वगैरह वो दे रखा होता है, इसमें सीधे श्रृंखला से पूछ लेता है। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा श्रृंखला का यानी क्रम परीक्षण अलग है, फिर भी थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता ही है।
तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर एक और श्रृंखला दे रखी है जिसमें 3, 4, 9, 16, 81 दे रखे हैं। तो इस श्रृंखला के अंदर आगे 256 आ जाएगा। और एक बात हमेशा गौर कर लेना, जब भी आपको श्रृंखला का टॉपिक सही करना है तो पहले आपको स्क्वायर वाले सबके और सबके क्यूब लगभग आपको 30 या 40 तक कम से कम स्क्वायर और क्यूब सारों के याद होने ही चाहिए, तब आपको प्रश्न धीरे धीरे समझ में आएगा, वरना आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सेम ही है, श्रृंखला से है। 56 72 दे रखा है, 156 दे रखा है, तो 172 है। कैसे आया ये आप खुद निकाल सकते हो। इसमें आपको लॉजिक लगाना होता है। अगर मैं आपको प्रत्येक लॉजिक लगाकर बताऊँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में वो पीवाईज क्यू देने की कोशिश करी है। अगर हो सके तो आप इसकी PDF है वो भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, या फिर फ़ोटो से सीधा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसमें, ताकि आपको पता रहे और बाद में आप आराम से सॉल्यूशन भी कर सकते हो। ठीक है, यह टॉपिक वाइज पीवाईज क्यू क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें प्रस्तुतिकरण है, सिफारिश, आगमन और चर्चा। ये क्वेश्चन है, इसको आपको क्रमबद्ध करना है, मतलब पहले कौन सा काम होता है, उसके बाद ऐसे कौन से काम होते हैं उनको आपको लगाना है। तो इसके अंदर पहले सबसे पहले काम होता है आगमन का, फिर होता है परिचर्चा का, फिर होता है चर्चा का, फिर होता है सिफारिश का, फिर होती है प्रस्तुतिकरण। तो इसके हिसाब से पहला ऑप्शन आपका राइट है। इसमें देखो सिल्क है, इसको सेरीकल्चर कहा जाता है, तो शहद है, इसको क्या कहा जाएगा, मधुमक्खी पालन कहा जाएगा। तो ये आपके दिमाग से संबंधित क्वेश्चन है। आगे छठा क्वेश्चन देख लीजिए आप, बाकी आप खुद कर सकते हो। कोर्ट को PGWO लिखा है और फाइनर को क्या लिखा जाएगा, तो KDSM लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा वो आप खुद अपनी कॉपी में करोगे पहले। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो कि ये समझ में नहीं आया। फिर आपका जो सारों के कमेंट देख के और नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट, प्रत्येक के कमेंट के माध्यम से बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईज क्यूज थे जो 2025 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। क्रम परीक्षण, पंक्ति परीक्षण और घड़ी से संबंधित जो मैंने आपको करवाए हैं। एवरेज आप देख सकते हो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है वो इनके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्रम परीक्षण टॉपिक इम्पोर्टेंट, ये जो सारे टॉपिक आपको शुरू में करवाए जा रहे हैं इम्पोर्टेंट हैं। इनसे लगभग 3-4 क्वेश्चन हर बार एवरेज है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने एडुइनो एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जाके आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक कीजिए और जो समझ में नहीं आया उसके लिए कमेंट कीजिए। ठीक है, तो देखो मेहनत की राहों में जो चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है, और किस्मत तो सोए हुए का साथ नहीं देती, तो इतिहास वही लिखता है जो जागता है। तो आपको जागते रहना है, मेहनत करते रहनी है, और कुछ भी हो जाए, सर्दी जुकाम, मर रहे हो, जी रहे हो, कुछ भी हो रहा है, आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, इतना भी नहीं पढ़ना है कि दिमाग भी ख़राब हो जाए। तो पढ़ना ऐसा है कि जीवन में कुछ सीखना है, केवल रटने की फिलॉसफी है वो अपने दिमाग से निकाल देना। ठीक है, तो हंसते मुस्कुराते हुए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।